बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं राजा आमिर अब्बास एडवोकेट। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि फैमिली कोर्ट के पास कौन कौन से इख्तियारात हैं जिनके तहत अपने फैसले पर अमल दरामद करवा सकती है। अदालत का फैसला या डिग्री बच्चों के खर्चे के हवाले से भी हो सकता है, औरत के खर्चे के हवाले से भी हो सकता है, सामान जहेज की बाबत भी हो सकता है कि इतना सामान जहेज खावंद ने वापस करना है, और सामान जहेज ना होने की सूरत में खावंद इतनी रकम बीवी को लुटाएगा, या कोई भी ऐसा ऑर्डर जिसमें कोर्ट ऑर्डर जारी करे या हुक्म जारी करे कि खावंद या बीवी जो भी सूरत हाल हो वो इतनी रकम या इतना पैसा इतने दिनों में अपने खावंद या बीवी को अदा करेगा। आज हम बात करेंगे कि अदालत के इस फैसले के मुताबिक जो भी रकम होगी या पैसे होंगे या सामान जहेज होगा उसकी रिकवरी करवाने का क्या क्या तरीक़ेकार अवेलेबल है। मिसाल के तौर पर अदालत आर्डर जारी करती है कि 30 दिन के अंदर अंदर जो खावंद है वो अपनी बीवी को साबका खर्चा अदा करे, या इसके बच्चों का साबका खर्चा अदा करे, या सामान जहेज अदा करे, या सामान जहेज की मालियत के बराबर रकम अदा करे, और खावंद अदा नहीं करता तो ऐसी सूरत हाल में जो डिग्री दार होगा वो फैमिली कोर्ट में इजरा के लिए दरख्वास्त दायर कर देगा। इजरा से मुराद जो अदालत का फैसला या डिग्री होती है उस पर अमल दरामद करवाने के लिए अदालत को दरख्वास्त दी जाती है। जब मुतल्लिका अदालत के पास इजरा की दरख्वास्त दायर हो जाती है तो अदालत दरख्वास्त पे अमल दरामद करते हुए इसकी रिकवरी करवाएगी। ऐसी सूरत हाल में सबसे पहले तो अदालत मदयून डिग्री को जिसके खिलाफ डिग्री जारी हुई है उसको नोटिस जारी करेगी कि तुमने मुकर्रर वक्त में ये पैसे अदा क्यों नहीं किए। इसके बाद अदालत जायदाद की कुर्की या नीलामी का तरीकाकार अपनाती है। ऐसी सूरत हाल में सबसे पहले तो अदालत जो मदयून डिग्री होगा जिसके खिलाफ डिग्री पास हुई होगी उसकी जायदाद को पहले तो कुर्क करेगी। कुर्क से मुराद उसकी जायदाद को अटैच करेगी, अपने कब्जे में लेगी, फिर उसके बाद उसके नीलामी का आर्डर जारी करेगी। एक बात बताता चलूं कि ये जरूरी नहीं कि जायदाद जो है वो जमीन की सूरत में ही हो। जायदाद मनकूला, गैर मनकूला या फिर बेनामी जायदाद भी हो सकती है। मिसाल के तौर पर किसी बंदे का मकान हो सकता है, किसी बंदे की जमीन हो सकती है, किसी बंदे के पास रकम हो सकती है। कोई बंदा अगर मुलाजिम है तो उसकी तनख्वाह बैंक में आती है तो उसकी तनख्वाह हो सकती है। ऐसी सूरतों में अदालत उसके मकान को बेच के उसकी रकम दे सकती है डिग्रीदार को। अगर उसकी तनख्वाह बैंक में आ रही है तो उसकी तनख्वाह को अटैच कर सकती है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जो मदयून डिग्री होता है वो जानबूझ के अपने नाम जो उसकी जायदाद होती है वो किसी और के नाम ट्रांसफ़र कर देता है ताकि मैं रकम देने से बच जाऊं। ऐसी सूरत हाल में भी अदालत साबित होने पर ऐसी जायदाद को जो उसने किसी और के नाम ट्रांसफर की हो उसको अटैच कर सकती है और उसको सेल करने का आर्डर जारी कर सकती है और उसकी रकम डिग्रीदार को दिलवा सकती है। एक और अदालत का अख्तियार है कि जब अदालत में खावंद के खिलाफ केस दायर होता है तो खावंद को पता होता है कि मैंने इस केस में अपनी जायदाद से महरूम हो जाना है या अपनी रकम से महरूम हो जाना है, तो वो कोशिश करता है कि अपने बैंक से सारे पैसे निकलवा ले या फिर अपनी जायदाद आगे ट्रांसफ़र कर दे। तो ऐसी सूरत में भी अदालत को दरख्वास्त दे के ऐसे बैंक के पैसों पर या उसके शेयर्स पर या उसकी जायदाद पर स्टे करवाया जा सकता है ताकि वो इसको आगे ट्रांसफ़र ना कर सके। अब फ़र्ज़ करें कि एक शख्स के पास जायदाद भी नहीं है, उसका बैंक बैलेंस भी नहीं है, उसके पास कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं जिसको बेच के अदालत उसकी रकम डिग्रीदार को दिलवा सके। वो ऐसी सूरत हाल में अदालत उसको सज़ा दे सकती है जो कि 1 साल तक होगी, और अगर इस 1 साल की सज़ा के दौरान वो शख्स पैसे वापस लौटा देता है तो उसकी सज़ा को अदालत मुअत्तल कर देगी। या फिर अगर जो डिग्रीदार है वो चाहे तो दरख्वास्त दे के उसकी सज़ा को मुअत्तल करवा सकता है। एक और भी सूरत हाल हो सकती है, अगर वो शख्स जिसको सज़ा हुई है, जिसको कैद हुई है, अगर वो अदालत में दरख्वास्त दे के कोई ज़ामन पेश कर देता है कि ये मेरी तरफ से ज़ामन है, ये ज़मानत देता है कि मैं इतने अरसे में रकम लौटा दूंगा, अगर मैं रकम नहीं लौटाऊंगा तो मुझे दोबारा सज़ा दे दी जाए, तो ऐसी सूरत में भी अदालत उसकी रिहाई का आर्डर जारी कर सकती है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।
اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک اور شیئر کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں۔ اللہ حافظ۔